नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया बहुत उथल पुथल से गुजर रही है। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। कई जगह पे सेकेंड वेव चल रही है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज में। इस बीच में दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर के सबकी नज़र है। परिणाम में काफ़ी देरी हो रही है। जो रुझान मिले हैं और जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो डेमोक्रेट हैं जो बाइडन वो जीत रहे हैं। ट्रंप कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। उथल पुथल कोई रोक नहीं सकता, कोलाहल कोई रोक नहीं सकता। चीन और भारत का तनाव सबको पता है। आर्मीनिया और अजरबैजान का जो युद्ध सबको पता है। ताइवान से चीन का टकराव भी पता है। वहाँ पे जो चीनी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग अपने देश में जो अंदरूनी समस्याओं से घिरे हुए हैं उसको वो बॉर्डर पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर रूस से जो है बड़ी खबर आ रही है। रूस से बड़ी खबर ये है कि जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उनको पार्किंसंस हो गया है। ये ऐसा रोग है जिसमें कंपकपी होती है, जकड़न होती है, याददाश्त भी कम होती है। ऐसी समस्या हो जाती है कि आप फिजिकली आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो द सन ने एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक चेयर पे वो बैठे हुए हैं, उनके हाथ पैर जकड़न सी फील हो रही है, कंपकपी दिख रही है। अब सवाल ये है कि पुतिन क्या अपना पद छोड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि अगले साल, यानी कि किसी तरीके से 1-2 महीना खींचेंगे, प्लानिंग करेंगे, अगले साल जनवरी फरवरी में वो अपना पद छोड़ सकते हैं। पुतिन वो शख्सियत हैं जो हाल के दिनों में जब रूस बटा और टूटा उसके बाद से 1999 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बोरिस एल्त्सिन से उन्होंने चार्ज लिया। 2000 में वो राष्ट्रपति बने, फिर 2004 में बने। लेकिन वहाँ के संविधान के मुताबिक तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, लिहाजा वो प्रधानमंत्री बन गए और फिर संविधान में संशोधन कराया और 2012 से लगातार राष्ट्रपति हैं। और उन्होंने लंबे समय तक इस पद पर रहने की तैयारी कर ली थी। तो माना यह गया कि टूट के बाद ये जो पुतिन हैं इन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया और कहीं ना कहीं अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को भी रोका। तो जो ये लग रहा था दुनिया को कि सिर्फ अमेरिका ही इस दुनिया का दादा है, वही महाशक्ति है, उसको कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की। इधर चीन ने भी किया। तो मजबूत राष्ट्रपति बन के उभरे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। कुछ इसी तरीके की खबर आ रही है रसिया से। और इसको लेकर के उनकी जो गर्लफ्रेंड है 37 साल की है और इनकी जो एज है वो 68 ईयर्स है, वो उनका काफ़ी दबाव है और दोनों बेटियों का काफ़ी दबाव है। तो गर्लफ्रेंड की बात ये काफ़ी मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये रोग हो जाएगा तो राष्ट्रपति के रूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से ये खबर आ रही है कि ये जो है अपना पद छोड़ सकते हैं। दरअसल वहाँ पे रूस के जो एक एनालिस्ट है उससे द सन ने बातचीत की है और उसमें वो बता रहे हैं कि क्या क्या इनमें लक्षण दिख रहे हैं उस रोग के, और उसकी वजह से संभावना बढ़ रही है। और यदि ऐसा होता है तो मान के चलिए कि 2021 में बहुत सारे चेंजेज होंगे, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति जो चार्ज लेता है वो भी जनवरी में ही लेता है। और ये भी यदि पद छोड़ते हैं तो बहुत सारी दुनिया में जो है चेंजेज होने हैं। और उस चेंज का निश्चित रूप से एक तो कोरोना की वजह से पोस्ट कोरोना पीरियड जो होगा वो काफ़ी कुछ बदला हुआ होगा, दुनिया बदली हुई होगी, बहुत कुछ वर्चुअल हो जाएगा। और इसके बाद नेतृत्व भी चेंज होंगे। यदि दोनों देश का नेतृत्व चेंज होता है तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब उसमें चीन जो है फिर उनकी जगह पे कौन लेता है, पुतिन की जगह कौन लेता है। फिर चीन चाहेगा कि अमेरिका के बाद मैं, और उसी के लिए ये सब कुछ किया भी गया। यदि कोरोना आर्टिफिशियल है तो मान के चलिए कि दुनिया पूरा जो है तीसरा विश्व युद्ध लड़ रही है और चीन उसका जनक है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चेंजेज होते हैं। बहरहाल ये पुतिन को लेकर के खबरें आ रही है। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी, क्योंकि अभी तो एक सोर्सेज के हवाले से और द सन के हवाले से खबर है, हम जरूर आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन